नमस्कार दोस्तों, मौसम चैलावास में आपका स्वागत है। बात करेंगे राजस्थान के मौसम के बारे में, जिसमें आपको बताएंगे कि अगले 24 घंटों के दौरान कैसा रहेगा राजस्थान के क्षेत्रों में मौसम। तो यहाँ पर देखें तो अब जो है दक्षिणी पश्चिमी हवाओं का जोर कम होने लगा है, क्योंकि एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र जो है राजस्थान के दक्षिण पश्चिम के क्षेत्रों की ओर यानी दक्षिण पूर्व पाकिस्तान पर है। तो वहीं एक सर्कुलेशन जो है राजस्थान के उत्तर पूर्वी भागों के आसपास जो है डेवलप हुआ है, और ये सर्कुलेशन आगे मध्य राजस्थान की ओर बढ़ेगा अगले 24 से 48 घंटों के दौरान, जिससे बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी होगी राजस्थान के क्षेत्रों में भी। यानी एक बार पुनः जो है बारिश में कुछ तेज़ी देखने को मिलेगी, जिसमें जो है उत्तर पूर्वी राजस्थान, कुछ उत्तरी राजस्थान से होते हुए मध्य राजस्थान की ओर, जिसमें कुछ गंगानगर, कुछ हनुमानगढ़ के क्षेत्र हैं, चूरू है, सीकर, जयपुर संभाग के अधिकतर जिलों में जो है बारिश की गतिविधियों में एक बार तेज़ी देखने को मिलेगी। हवाओं का दौर भी पूर्वी दिशा से यहाँ पर देखने को मिलेगा, क्योंकि ट्रफ धीरे धीरे दक्षिण हो रही है, और इस समय ट्रफ जो है गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू और जो झुंझुनू के क्षेत्र हैं वहाँ से होते हुए अलवर, धौलपुर के क्षेत्रों से होते हुए जो है बंगाल की खाड़ी तक जा रही हैं। और अब जो है ट्रफ धीरे धीरे लगातार दक्षिण होगी, और जल्द ही जो है उम्मीद है बीकानेर संभाग के मध्य भागों की ओर बढ़ते हुए कल तक जोधपुर संभाग के क्षेत्रों तक पहुंच जाएगी। और यहाँ पर जो है बारिश की गतिविधियों में तेज़ी देखने को मिलेगी जोधपुर संभाग के क्षेत्रों में, जिसमें अजमेर संभाग के क्षेत्र भी रहेंगे। नागौर, अजमेर, भीलवाड़ा, टोंक के क्षेत्र हैं, और जोधपुर, पाली के क्षेत्र हैं, जालोर, सिरोही के क्षेत्र है, अरावली रेंज, उदयपुर के क्षेत्रों से लेकर उदयपुर संभाग के अन्य जिलों में, कोटा संभाग वगैरह, यहाँ पर मध्यम से तेज़, कई जगहों पर मूसलाधार वर्षा, तो कुछ भारी वर्षा की गतिविधियाँ देखने को मिलेगी। फिलहाल अगले 24 घंटों के दौरान देखें तो ये गतिविधियाँ जो हैं उत्तर पूर्वी और कुछ उत्तरी राजस्थान में मध्यम से तेज़, कहीं कहीं मूसलाधार, एक-आध स्थानों पर भारी वर्षा के रूप में देखने को मिलेगी। और आने वाले समय में जो है सिस्टम एक निम्न दबाव बंगाल की खाड़ी में बनेगा, जो कि आगे बढ़ेगा दक्षिण राजस्थान के आसपास से होते हुए उत्तरी गुजरात से होते हुए, लेकिन जस्ट उसके बाद में फिर से जो है एक और चक्रवाती हवा का क्षेत्र जो है बंगाल की खाड़ी के उत्तर में बनने लगेगा। जब ये बना हुआ निम्न दबाव जो है मध्य भारत पर पहुंच जाएगा, और उसी समय जो है अरब सागर में भी एक और निम्न दबाव बनने जा रहा है। यानी एक निम्न दबाव लगभग मध्य भारत से जब राजस्थान के क्षेत्रों की और गुजरात के क्षेत्रों के करीब पहुंच रहा होगा, उसी समय अरब सागर में भी जो है एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र जो इस समय पाकिस्तान के दक्षिण पूर्व के आसपास हैं, ये जो है उत्तरी अरब सागर पर आएगा, यानी पश्चिमी गुजरात के तटीय किनारों के आसपास, और वहाँ पर आते हुए ये प्रभावी रूप में आएगा और एक निम्न दबाव यहाँ पर बनेगा, जिससे बारिश की गतिविधियों में अच्छी खासी बढ़त जो है राजस्थान, गुजरात और जो महाराष्ट्र के क्षेत्र हैं, मध्य प्रदेश है, यहाँ पर देखने को मिलेगी। कुल मिलाकर देखें तो 4-5 अगस्त से लेकर 15 अगस्त तक का समय इन चारों राज्यों के लिए काफ़ी मूसलाधार भारी वर्षा वाला रहेगा। कई जगहों पर भारी से बहुत भारी वर्षा भी देखने को मिलेगी। पिछले 24 घंटों के दौरान चेलावास मारवाड़ जंक्शन में जो है बारिश की गतिविधियाँ केवल बौछार हल्की मध्यम रही, जो कि सुबह सुबह अरब सागरीय शाखा से हो रही है और घने बादल भी छा रहे हैं। लेकिन अब इन अरब सागरीय शाखा से जो है बारिश बढ़ेगी। उत्तर पूर्वी राजस्थान पर एक सर्कुलेशन बन चुका है, जो कि मध्य राजस्थान की ओर बढ़ेगा। साथ ही अधिकतम तापमान 35.55 डिग्री सेल्सियस रहा, न्यूनतम तापमान 28.80 डिग्री सेल्सियस। तो वहीं अधिकतम आर्द्रता का स्तर जो है 100% रहा, तो वहीं न्यूनतम आर्द्रता का स्तर जो है 55.30% रहा। और वायु दबाव यहाँ पर जो है अब घटा है, और वायु दबाव जो है 996 मिलीबार के आसपास बना हुआ है। और जवई बांध का जो गेज है वह 26.50 फीट यानी 26.5 फीट पर पहुंच गया है, और जल्द ही बारिश बढ़ने वाली है। और आने वाले 2 सप्ताह में काफ़ी मूसलाधार भारी से बहुत भारी वर्षा, जल भराव वाली बारिश की भी उम्मीद कर सकते हैं। जवई बांध कैचमेंट एरिया से लेकर उदयपुर संभाग, जोधपुर संभाग, अजमेर संभाग और कोटा संभाग के क्षेत्रों में, गुजरात, मध्य प्रदेश सहित, जिससे जो है यहाँ पर उम्मीद करते हैं कि 31 अगस्त आते आते जो है जवई बांध का गेज काफ़ी ऊंचाई पर जाएगा, यानी जितना अभी भरा हुआ है उसका दुगुना यहाँ पर पहुँच सकता है। ऐसी संभावनाएं अगस्त महीने के लिए बन रही है, क्योंकि अगस्त महीने में सामान्य से ज़्यादा बारिश होगी और अच्छी खासी बारिश होगी। हालांकि जुलाई में भी सामान्य से बहुत ज़्यादा बारिश हुई है, लेकिन अगस्त में भी जो है बहुत ज़्यादा बारिश देखने को मिलेगी। जल्द ही इस पर भी एक विश्लेषण आपको दिया जाएगा। तो अगले 24 घंटों की बात करें तो यहाँ पर दक्षिण पश्चिमी राजस्थान में यहाँ पर देखें तो पाली, जालोर, रायपुर, जैतरन, मारवाड़ जंक्शन के क्षेत्र हैं, रानी बाली, फालना, सुमेरपुर के क्षेत्र में छितराई बारिश की संभावना है। उमस का माहौल बनेगा, क्योंकि यहाँ पर जो है
इसके राजस्थान के दक्षिण पश्चिम में भी चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र है और इसके उत्तर पूर्व में भी चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र है। अरब सागरीय हवाओं की जो गतिविधियाँ तेज़ थी वह कम हुई है, तो अब उमस बढ़ेगी। नमी का दौर यहाँ पर बना हुआ है और एक अवसाद भी इसके ऊपर बना हुआ है, जिसकी वजह से बारिश बढ़ेगी और उत्तरी राजस्थान, उत्तर पूर्वी राजस्थान में ट्रफ के दक्षिण होने की वजह से बारिश में एक बार तेज़ी देखने को मिलेगी, जिसमें जैसा कि रात के समय में भी आपको बताया था कि कुछ जो है गंगानगर के क्षेत्रों से लेकर कुछ हनुमानगढ़, चूरू, जो सरदार सर के आसपास के क्षेत्र हैं, चूरू के पूर्वी मध्य भाग हैं, झुंझुनू, सीकर, जयपुर संभाग के अलवर, दौसा, जयपुर के क्षेत्र हैं, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, इन क्षेत्रों में जो है मध्यम से तेज़, कहीं कहीं मूसलाधार तो कुछ जो है भारी वर्षा की संभावना एक खंड वर्षा के रूप में रहेगी। साथ ही जो नीले कलर में है वहाँ पर जो है हल्की मध्यम खंड वर्षा की संभावनाएं बन रही हैं। इक्का दुक्का स्थानों पर यहाँ पर भी तेज़ वर्षा देखने को मिल सकती हैं, जिसमें जोधपुर संभाग के भी जो है पूर्वी इलाके हैं, उदयपुर संभाग हैं, अजमेर संभाग, बीकानेर संभाग के बीकानेर के मध्य पश्चिमी इलाके भी हैं। हालांकि इस लाइन के बाहर भी जो है बहुत सारे बूंदाबांदी होने की संभावना है, लेकिन विशेषकर जो दायरा बना रहता है उसी का ही हम थोड़ा मैप में अलग से लाइन बनाकर दिखाने की कोशिश करते हैं। बाकी बारिश की गतिविधियाँ इसके बाहर भी छोट-छोट जगहों पर खंड वर्षा के रूप में रहेगी। विशेषकर लाल कलर का जो दायरा है वहाँ पर ट्रफ की गतिविधियाँ जो है फिर से दक्षिण राजस्थान की ओर बढ़ती हुई हो रही हैं, इसीलिए जो है बारिश में तेज़ी आएगी। उसके बाद जो है यहाँ पर पूर्वी हवाओं का दौर बढ़ने लगेगा और पूर्वी हवाएं चलेगी, तेज़ी से बादल आएंगे और तेज़ी से आगे निकल जाएंगे और खंड वर्षा का दौर यहाँ पर चलेगा, यानी खंड वर्षा करते हुए बादल आगे निकलेंगे। बड़े बड़े बादल और आसमान साफ, तो वापस बारिश का माहौल ऐसे लगातार चलता रहेगा। एकदम से मौसम साफ हो गया, एकदम फिर से नए बादल पीछे से आते रहेंगे। ये माहौल अब जो है आने वाले समय के लिए बीकानेर संभाग, जयपुर संभाग के क्षेत्रों में, कुछ भरतपुर संभाग के क्षेत्रों में भी रहेगा। और यहाँ पर सुबह से ही जब वीडियो बना रहे हैं, यानी सुबह जो 6 बजे का मौसमी आकलन है, इस हिसाब से देखें तो मारवाड़ जंक्शन, चेलावास के आसपास के क्षेत्र में भी देखें तो अहुआ, जोधावर, धामली और मारवाड़ जंक्शन के संपूर्ण इलाकों में, अरावली रेंज सहित देखें तो यहाँ पर उमस बढ़ने वाली है। ह्यूमिड हीट यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बढ़ने वाली है, जिससे एकदम से उमस वाला माहौल यहाँ पर बनेगा और बारिश की गतिविधियों की शुरुआत आज कई जगहों पर मध्यम से तेज़ बारिश के रूप में दोपहर के आसपास आते आते होने की संभावना खंड वर्षा के रूप में है। वहीं जालोर के क्षेत्र में देखें तो पाली के सटे हुए क्षेत्र हैं, आहोर के आसपास से लगाकर जो सायला के क्षेत्र हैं, बागोड़ा, जालोर, यहाँ से लेकर जो रानीवाड़ा, जसवंतपुरा, मालवाड़ा के क्षेत्र हैं, राजपुरा, सांचौर तक के क्षेत्र हैं, चितलवाना, यहाँ पर देखें तो जो बांकासर, सीडवा, सेडवा तक के क्षेत्रों में भी जो है बादल बनने और बारिश होने की गतिविधियों में कुछ जो है उमस की गतिविधियों के साथ बढ़ोतरी होने की संभावना है। साथ ही यहाँ पर जो है बाड़मेर के भी कुछ दक्षिण पूर्वी इलाकों में, जो कि पचपदरा, कुछ सिवाना के आसपास के क्षेत्र हैं, वहाँ से लेकर जो पूर्वी भाग है वहाँ पर भी खंड वर्षा की संभावनाएं बन रही हैं। काकी कुंडल, जीवाणा, पादरू, दहीवा, जालमपुरा के आसपास के क्षेत्र हैं, बुढ़ीवाड़ा, टापरा, जाक्सा से लेकर कुछ तोरीमना, सिंदरी और आसपास के क्षेत्रों में भी बारिश की गतिविधियों की संभावनाएं बढ़ती हुई बारिश के रूप में 24 से 48 घंटों के दौरान बढ़ेगी। बाकी के पश्चिमी इलाकों में जो है ज़्यादातर मौसम, जालोर के जो बाड़मेर के उत्तर पश्चिमी इलाके हैं, जोधपुर के पश्चिमी और जैसलमेर के इलाकों में शुष्क रहेगा। कुछ एक जगहों पर यहाँ पर खंड वर्षा की गतिविधियों की संभावनाएं बन रही है। दक्षिण पूर्व राजस्थान में देखें तो भीलवाड़ा, राजसमंद, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ में 24 घंटों के दौरान मध्यम से तेज, कई जगहों पर मूसलाधार वर्षा दर्ज होने की संभावना है। तो कहीं कहीं जो है यहाँ पर मध्यम से भारी वर्षा की भी संभावना है। भीलवाड़ा के आसपास से लगाकर बूंदी, कुछ बारा, कोटा के क्षेत्र हैं, चित्तौड़गढ़ के क्षेत्र हैं, राजसमंद, उदयपुर के आसपास के सटोए क्षेत्र हैं, प्रतापगढ़ से लेकर होने की संभावना है। तो खंड वर्षा का दौर होने की वजह से कई जगहों पर हल्की मध्यम, कहीं कहीं तेज़ वर्षा रहेगी, तो कुछ जगहों पर भारी वर्षा की गतिविधियाँ देखने को मिलने की बन रही हैं 24 घंटों के दौरान। तो कुछ एक इलाके बादलों की आवाजाही के बीच में शुष्क भी बने रहेंगे। पाली और राजसमंद के और अजमेर के अरावली रेंज के क्षेत्र हैं, सिरोही के क्षेत्र हैं, वहाँ से लेकर देखें तो सिरोही, रेवदर, पिंडवाड़ा, माउंट आबू के क्षेत्र हैं, यहाँ पर मध्यम से मूसलाधार वर्षा की संभावनाएं बन रही हैं और जल्द ही यहाँ पर जो है भारी वर्षा के रूप में गतिविधियाँ बढ़ने लगेगी उदयपुर संभाग सहित। तो यहाँ पर आने वाले समय में देखें तो भारी से बहुत भारी वर्षा का दौर भी जो है जोधपुर संभाग के पूर्वी दक्षिणी इलाके हैं, उदयपुर संभाग, अजमेर संभाग के दक्षिण मध्य इलाके, कोटा संभाग, भरतपुर संभाग के दक्षिणी इलाकों तक भी जो है बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिलेगी भारी से बहुत भारी वर्षा के रूप में। लगभग 4 अगस्त से लेकर जो है 14-15 अगस्त तक के समय में, जिसकी जानकारी जल्द ही
विशेष रूप से जो है एक न्यूज़ के रूप में भी आपको देने की कोशिश करेंगे। तो वहीं देखें तो पाली के अरावली रेंज के क्षेत्रों में भी जो है आज बारिश की गतिविधियाँ कई जगहों पर पहाड़ों के आसपास के क्षेत्रों में व आसपास के निचले गाँवों में अच्छी खासी बारिश की गतिविधियाँ होने की संभावनाएँ बन रही हैं। उत्तर पूर्वी राजस्थान में देखें तो झुंझुनू, सीकर, अजमेर, टोंक, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, भरतपुर, दौसा, जयपुर, अलवर सभी क्षेत्रों में घने बादलों की आवाजाही के साथ हल्की मध्यम से लेकर तेज बारिश की संभावनाएं ज़्यादातर क्षेत्रों में रहेगी। कहीं कहीं कुछ एक जगहों पर मौसम शुष्क भी बना रहेगा। तो कई जगहों पर यहाँ पर जो है मूसलाधार व भारी वर्षा की गतिविधियाँ भी यहाँ पर देखने को मिलेगी। ट्रफ धीरे धीरे दक्षिण हो रही है, तो ट्रफ की हलचल बढ़ने और एक बार पुनः राजस्थान पर आने की वजह से ये गतिविधियाँ यहाँ पर बढ़ रही हैं। और साथ ही जो है इस पर असर हो रहा है अरब सागरीय अवसाद का, जो कि एक सर्कुलेशन उत्तर पूर्वी राजस्थान के आसपास घूर्णन के रूप में है, जो कि फिलहाल पूर्ण रूप में फॉर्मेशन में नहीं आया है, लेकिन यहाँ पर जो है घूर्णन शुरू है हवाओं का। तो जल्द ही जो है 24 घंटों में ये सर्कुलेशन बनते हुए मध्य राजस्थान की ओर बढ़ जाएगा और बारिश की गतिविधियाँ भी मध्य राजस्थान, उत्तर पूर्वी राजस्थान में तेज़ी में देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर जो है अच्छी खासी बारिश की संभावनाएं कई जगहों पर झुंझुनू, चूरू से क्षेत्र है, सीकर के आसपास से लेकर जयपुर, दौसा, यहाँ पर मूसलाधार कहीं कहीं भारी वर्षा। तो कुछ जगहों पर मौसम शुष्क भी बना रहेगा बौछारों के बीच में। और इसके अलावा अजमेर, टोंक और नागौर के पूर्वी क्षेत्रों में भी बारिश की गतिविधियाँ होने की संभावनाएं बन रही हैं अच्छी खासी। उत्तर पश्चिमी राजस्थान में देखें तो यहाँ पर गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू के क्षेत्रों में भी जो है ट्रफ की वजह से गतिविधियों में एक बार पुनः बदलाव देखने को मिल रहा है। और यहाँ पर बादलों की आवाजाही के साथ बारिश और ज़्यादा जो है कुछ तेज़ी में आएगी, लेकिन खंड वर्षा के रूप में होगी। ये बारिश एक समान सभी जिलों में या पूरे ज़िले में होने की संभावनाएं नहीं है। गंगानगर, हनुमानगढ़ में जो पिछले दिनों हो रही भारी से बहुत भारी वर्षा हो रही थी, उससे जो है राहत मिली है। तो यहाँ पर जो है उसमें राहत ही बनी रहेगी। बहुत ज़्यादा भारी वर्षा की संभावनाएं जल भराव वाली, यानी 100 मिलीमीटर की बारिश हो जाए 24 घंटों में, कई जगहों पर 125 की हो जाए, ऐसी संभावनाएं नहीं है। लेकिन 40 से 50 मिलीमीटर, कहीं कहीं 70 मिलीमीटर तक की गतिविधियाँ खंड वर्षा के रूप में रहेगी। तो बड़े इलाके जो हैं छितराई बारिश के रूप में 15 से 20 मिलीमीटर वाले भी रहेंगे। इसीलिए यहाँ पर जो है ज़्यादा परेशानी वाली बारिश की संभावना गंगानगर, हनुमानगढ़ में नहीं है। लेकिन चूरू के क्षेत्रों से लेकर देखें तो दक्षिण हनुमानगढ़ से लेकर कुछ चूरू और नागौर के छठवे क्षेत्रों में, डेगाना, सुजानगढ़, परबसर, जायल के क्षेत्रों में अच्छी खासी बारिश की संभावना है। कुचेरा से लेकर मेड़ता, कुचामण और जो खींवसर तक के क्षेत्र हैं, कुछ दक्षिण पूर्वी जो बीकानेर के क्षेत्र हैं, नौखा के आसपास से लेकर कोलायत, देशनौक, बीकानेर, श्री डूंगरगढ़ के आसपास के क्षेत्रों में भी अच्छी बारिश की संभावना खंड वर्षा के रूप में है। बाकी के इलाके जो हैं पश्चिम में छितराई बारिश और ज़्यादातर शुष्क इलाके देखने को मिलेंगे। तो वहीं कुछ एक जगहों पर जो हैं छोटे दायरे में 15 से लेकर 30 किलोमीटर तक के दायरे में कहीं कहीं भारी वर्षा की गतिविधियां गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर और चूरू, कुछ नागौर के क्षेत्रों में भी देखने को मिलेगी। तो फिलहाल अभी की जानकारी के लिए इतना ही। आगे की जानकारी के लिए बने रहे हमारे चैनल। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।